आखिर क्या है फियर ऑफ फेलियर? हारने का डर, या हारने के डर से हम हार नहीं जाते? हार ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है, वो हमारे दिमाग में है, रियलिटी नहीं है। वो हमें कमज़ोर बना रही है दिन ब दिन, और कमज़ोर इंसान खेल हो या युद्ध हार ही जाता है। आपने एक कथन तो सुना ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन ने अपनी एक थ्योरी में कहा था। आखिर क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? जो सबसे सक्षम होगा वही जीतेगा। यकीन नहीं होता? अपने आसपास देखिए, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने क्लास में देखिए, कौन ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता है। जो सबसे ज़्यादा काबिल होता है, फिटेस्ट होता है, वही टिक पाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉब की बात करते हैं। आपके ऑफिस में सबसे ज़्यादा पैकेज किस व्यक्ति का होता है? क्या उसका जो टेक्निकली सबसे अच्छा होता है, या फिर उसका जो रिस्क लेना जानता है, जो जॉब स्विच करता रहता है? टेक्निकल नॉलेज एवरेज होती है, बट मेहनत करता रहता है, जॉब स्विच करता रहता है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर की वजह से एक ही कंपनी में नहीं रहता। फियर ऑफ फेलियर आज का शब्द ज़रूर है, पर यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब मानव जंगल में रहा करते थे, तब केवल वही जीवित रहते थे जो सबसे फिट होते थे और डर को काबू रखकर शिकार करा करते थे। क्योंकि जब तक वो शिकार नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो ताकत नहीं आएगी, और वो जिएंगे कैसे? जो सबसे ज़्यादा फिट होता था, जो फियर ऑफ फेलियर से आगे बढ़ पाता था, वही जी पाता था, वही सर्वाइव कर पाता था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये किसान की कहानी है। वो नेचर से, प्रकृति से बहुत ज़्यादा परेशान था कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। उसने शिव को पुकारा, वो शिव का बहुत बड़ा भक्त है। शिव को पुकारा और शिव से कहा कि ये शिव, मैं चाहता हूँ आप मुझे बागडोर दे दीजिए, मैं संभालना चाहता हूँ इस नेचर को, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप संभाल पा रहे हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है, कभी हवा चलती है, कभी नहीं चलती है, तो आप मुझे दे दीजिए। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं जैसा तुम कहो, अब तुम संभालो। किसान ने सब कुछ किया, धूप सब कुछ अपने हिसाब से किया। फसल बेहद सुंदर थी, अच्छी हुई। जब कटाई का टाइम आया तो फसल काफ़ी अच्छी, लंबी चौड़ी लग रही थी। लेकिन जब किसान ने देखा, सब ठीक होने के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि किसान की फसल में दाने नहीं हो रहे थे। फिर किसान शिव जी के पास गया और उनसे पूछा, सब ठीक होने के बावजूद भी मेरी फसल खराब क्यों हुई? शिव ने कहा, तुमने आंधी तूफान आने नहीं दिया। कठिनाइयों की वजह से ही तुम्हारी फसल की जड़ें अंदर तक जाती थी, और उसी की वजह से तुम्हारी फसल अच्छी होती थी। फसल ने तुम्हारी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, इस वजह से उसने अच्छे दाने नहीं करे। तो क्या पता चलता है, फसल हो या हमारा जीवन, कठिनाइयाँ तो आएंगी। क्या फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम अपने घर बैठ जाएं, कोशिश करना छोड़ दें, पॉजिटिव रहना छोड़ दें, आगे बढ़ने की हिम्मत करना छोड़ दें? तो असफलताएं जीवन में आएंगी जाएंगी, बट फियर ऑफ फेलियर की वजह से हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। वही हमारा मूल सिद्धांत होना चाहिए, वही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि आगे बढ़ते रहना है। बाकी आपका कोई सुझाव हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू। जय माँ भारती।